एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मी राशिका यादव इज बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज लीगल माइंडसेट. Today we are going to discuss about vicarious liability. Under vicarious liability, well, it is a principle of civil law, and under this, an employer is made liable for the negligence and breach of duty of his employees. सिंपल भाषा में कहें तो वाइकेरियस का मतलब होता है करे कोई भरे कोई. सिंपल सा मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली अगर हम बात करते हैं और इन जनरल कॉन्टेस्ट इट इज़ वेरी बेसिक दैट फॉर द एक्ट्स एंड ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन, that peculiar person is responsible for his own acts. Nobody else can made liable or made responsible for his own acts. But there are some exceptional cases under which a person is made liable for the acts or torts or offenses, crimes committed by another person. Well, कौन से होते हैं वो केसेस? वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. एंड दैट ये जो होते हैं दैट करे कोई भरे कोई, ये आते हैं अंडर द वाइकेरियस लाइबिलिटी. हैंस वी कैन से दैट vicarious liability or under vicarious liability a person is held responsible for the acts and offenses committed by another person. Vicarious liability simple से maxims पर based है, which is cui facet per alium facet per se, means the one who does through another does by himself. Vicarious liability basically बात करता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर हिज एजेंट, मास्टर फॉर हिज सर्वेंट एंड द जॉइंट पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म. एज यू ऑल नो, पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म में है तो वो को जॉइंटली लाइबल होते हैं फॉर ईच अदर्स प्रॉफिट, फॉर ईच अदर लॉस एंड फॉर ईच अदर्स एक्ट ऑल्सो. सो ये जो लाइबिलिटी है ये वेरीफाइज करेगी और रिलेट्स करेगी, जैसे कि प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होगी फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय हिज एजेंट, पार्टनर्स की एक दूसरे के लिए होगी, एंड फॉर द मास्टर की होगी लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट. नाउ बेसिकली वाइकेरियस लाइबिलिटी की दो बेसिक कंडीशंस होती हैं. पहली तो जो भी काम हो रहा है वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. अगर कोई सर्वेंट काम कर रहा है, कोई पार्टनर का काम है या फिर कोई एजेंट का काम है, तो वो विद इन अबाइड होना चाहिए बाय हिज प्राइम जॉब. अगर वो जॉब से हटकर कोई काम कर रहा है या फिर आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क जॉब कर रहा है कोई एक्ट, देन इट शैल नॉट बी हेल्ड अंडर द वाइकेरियस लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी में हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक ड्राइवर है जो कि मेरे अंडर काम करता है 12 o'clock to 6 o'clock, ठीक है. उसी ड्यूरेशन के दौरान मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे घर से सामान उठाकर वहाँ पे रखिए कहीं पर. फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी अलग किसी बिल्डिंग में बोला या फिर मैंने अलग कहीं जगह पे उनको बोला कि आप मार्केट से सामान ले आओ या फिर मार्केट से ख़रीदा हुआ सामान घर पे रखे आओ. फॉर एग्जांपल, विद इन दैट स्पैन व्हेन ही वाज कमिंग बैक टू दैट प्लेस टू पुट दैट लगेज और समथिंग, जो भी स्टफ़ था, ठीक है, उस दौरान अगर कुछ कोलिजन हो जाता है या फिर किसी उनका कहीं ना कहीं किसी से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गलत एक्ट हो जाता है, फॉर दैट आई कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बट फॉर द एक्ट्स which he done before 12 o'clock or after 6 o'clock, for those acts I could not be held responsible at all. तो ये जो चीज़ है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर हैपेंड ऑफ एन इवेंट वॉज डन विद इन माई ऑफिस आवर्स, दैट इज़ 12 to 6, राइट. उससे पहले होगा 12 बजे से पहले अगर वो कुछ काम करके आ रहा है, कोई अपना पर्सनल रीज़न से करके आ रहा है या अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए उसने कोई एक्ट कर दिया, फॉर दैट एक्ट्स द प्रिंसिपल कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, द मास्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. ठीक है. तो इसकी दो बेसिक एसेंशियल कंडीशंस यही हैं कि एक तो ड्यूरेशन ऑफ द
कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। दूसरी जो प्राइम जॉब है, जैसे कि अब वो रास्ते में से आ रहा है, ठीक है, उसने कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो दैट इज़ हिज प्राइम जॉब बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर मी एज अ ड्राइवर एंड ड्यूरिंग दैट आवर ही जस्ट कोलाइड विद समबडी एंड ही गॉट एक्सीडेंट, राइट, एंड एक्सीडेंट से मैट हो गया वो, तो दैट इज ही वॉज अबाइडेड बाय माई जॉब एंड इट वॉज कंसिडर एज हिज प्राइम जॉब। तो या ये दो चीज़ें थी जो कि कंडीशंस है वाइकेरियस लाइबिलिटी की, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर वाइकेरियस लाइबिलिटी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एज ऑलवेज। थैंक यू।